देखिए फाइनली जहां पर जिन चीज़ों से डर था ना वही चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी और मार्केट के अंदर भी। कैसे होती हुई नज़र आ रही है, आज उसी के ऊपर हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल आई ओपनर होने वाली है। बिल्कुल एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करना चाहें तो डोनाल्ड ट्रंप से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक डेलीगेशन के साथ चीन पहुंचा, ठीक है। और वहां पर चीन पहुंचने का कई सारे मकसद थे, बिजनेसेस को लेकर भी मकसद थे, ट्रेड को लेकर मकसद थे और भी कई सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर मेन जो मुद्दा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी अखबार ने छापा है या किसी ने लिखा है या किसी बड़े लोगों ने कहा है, नहीं, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो चीन जाना था, असल मकसद जो डोनाल्ड ट्रंप का जाना था, चीन का दौरा जो करना था, वो इसलिए था क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अंदर से अभी भी डर है कि अगर मैं चीन के साथ मिलकर नहीं रहता हूं, अगर मैं रशिया के साथ मिलकर नहीं रहता हूं, तो आने वाला समय में हो सकता है कि ईरान हमारे ऊपर और भी बुरी तरह से अटैक कर सकता है। तो रशिया की तो यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर चीन में अभी आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप गए थे। लेकिन और मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों गए थे, क्योंकि ये पहली इस तरह की हिमाकत वो कर चुके हैं, इस तरह की गलती वो कर चुके हैं जिसका खमियाजा अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ रहा है और इससे पहले भी भुगतना पड़ा था। और मैं तो इवन यहाँ तक कहता हूँ कि भाई पूरी दुनिया को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है इसके शक्ल में और इसके रूप में कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, वहाँ पर से ट्रेड नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं। कुछ देश है जिनको मिल पा रहा है पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह, और बहुत सारे देश हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और पूरी तरह से अब भी जो इस पे कब्जा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर वो ईरान का कब्जा है। तो मेन जो फोकस था वो यही था कि भाई हम जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे कि भाई हम इनसे मिलाप करेंगे, और जिसकी वजह से भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में या फिर ईरान से जो वॉर वगैरह चल रहे हैं इसमें कुछ नरमी बरती जा सकती है। लेकिन अगर मैं हकीकत में आपको बताऊं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के चाइना जाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो नज़र आना चाहिए वो नज़र आ नहीं रहा है, जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। ना मार्केट के ऊपर दिख रहा है, ना देश के ऊपर, ना दुनिया के ऊपर, और ना लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुलकर बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा अनोखा हो गया, कुछ सीरियस और कुछ न्यू अपडेट आ गया है। तो ऐसा भी कुछ रहता तो लोग बात करते, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसका बहुत ज़्यादा फायदा, और चाइना के पास जाना डोनाल्ड ट्रंप का जिस सोच के साथ, वो बहुत ज़्यादा फायदा उसको पहुंचा नहीं सका। अब आने वाला समय में देखिए चाइना और यूएस के जो हालात रहते हैं वो कैसे रहते हैं। देखिए अगर कुछ दिनों के लिए, लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ चाइना और यूएस के ऊपर, अगर कुछ दिनों के लिए सही हो भी जाते हैं तो आप इस बात को लिख लीजिए कि भाई यूएस और चाइना के जो आपसी मामलात हैं वो बहुत लंबे समय तक के अच्छे नहीं चलेंगे, इस बात को आप लिख लीजिए। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर। देखिए मैंने कुछ दिन ही पहले कहा था कि अभी डॉलर जो है ना, $1 बराबर कितने हो रहे हैं, 94 रुपये हो रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था 93-94 रुपये अभी $1 बराबर हो रहे हैं, कुछ ही दिन पहले बोला था। और मैंने वहां पर एक चीज बोला हुआ क्या था, मेन ये मैंने बोला हुआ था कि आने वाला समय में आप देखिएगा कि 100 को पार करेगा, यानी कि $1 बराबर इंडियन 100 रुपये भी हो जाएंगे, ऐसा मैंने बोला हुआ था। और आज का समय आपको मैं बताऊं, आज अगर आप देखेंगे तो पता है $1 बराबर कितना हो रहा है, 95.99 हो रहा है, यानी 95.99, यानी 96 रुपये। $1 बराबर 96 इंडियन 96 रुपये हो गए, मतलब पहली बार 96 के पार। ये नारा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये नारा मनी कंट्रोल ने दिया है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको एक न्यूज़ बता रहा हूँ, खबर बता रहा हूँ कि भाई हमारे देश के जो करेंसी है ना, उसकी ये हालत हो चुकी है कि पहली बार 96 के पार ये जा चुका है, समझ रहे हैं ना। और अभी एक दिन की गिरावट मतलब 95.99 है, तो सोचिए कि 96 तो हो ही गया ना, अब इसमें बाकी क्या रहा। और ये 96 को गया है ना, अभी 94 से इतनी जल्दी ये 96 को पहुंचा है। और अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये बहुत जल्दी ये 100 को भी क्रॉस करेगा। अच्छा, इसका जो मेन मुद्दा है और मेन नुकसान है वो क्या होने वाले हैं, कई तरीके से होने वाले हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि भाई यहाँ पर जो FIIs है, मार्केट के एंगल से देखें तो FIIs हमारी मार्केट के अंदर आएंगे नहीं। इसके पीछे के दो रीज़न। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलरेडी पैसे बन नहीं रहे हैं, दुनिया भर
भर के मार्केट के अंदर भी नहीं बन रहे हैं और इंडिया के अंदर भी नहीं बन रहे हैं। तो एक तो इंडिया के अंदर और दुनिया भर के मार्केट के अंदर पैसे नहीं बन रहे हैं, और अगर कोई आता भी है, कोई पैसे लगाता है, तो यहाँ की करेंसी की हालत सही नहीं है, स्थिति सही नहीं है, तो भाई कोई भी अपने पैसे को ऐसी इकोनॉमी के अंदर क्यों डालना चाहेगा, ऐसे देश के अंदर क्यों डालना चाहेगा जिसकी करेंसी खुद लगातार कंसिस्टेंटली गिरती जा रही हो, वीक होती जा रही हो। ये एफआईआईज के एंगल से। अब अगर हम ट्रेडिशनल ट्रेड के एंगल से देखें, यानी पुराने जो खरीदारी बिक्री हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसके एंगल से देखें, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बाहर जहां भी हम पेमेंट करते हैं, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया डॉलराइजेशन के ऊपर शिफ्ट है और डॉलर में हमें पेमेंट करने पड़ते हैं। कहीं भी पेमेंट करते हैं, ये ऐसा नहीं कि यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर नहीं, या लंदन वगैरह के अंदर, ऐसा नहीं है, बल्कि कहीं भी हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ डॉलर में हमें पेमेंट करने पड़ते हैं। और वहाँ पर जब हम पेमेंट करेंगे तो पहले हमें $1 का पेमेंट 94 रुपये या 80 रुपये देना पड़ रहा था, लेकिन अब हमें 95 रुपये, 96 रुपये और आने वाला समय में 100 रुपये भी देना पड़ेगा $1 का पेमेंट। तो सोचिए कि भाई इतना हमको नुकसान हो रहा है और हमारी करेंसी गिर रही है। और देखिए, करेंसी जब गिरती है तो देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरी तरह से फर्क पड़ता है, और ऐसे ही में रिसेशन का डर रहता है, मंदी का डर रहता है, जो कि इंडिया के ऊपर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के ऊपर इसका असर आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो आज है सैटरडे और कल है संडे, यानी 2 दिन हमारी मार्केट बंद रहने वाली है। उसके बाद मंडे को जब हमारी मार्केट ओपन होगी तो वहां पर सिचुएशन क्या होंगे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और देखिए, एक चीज मैं आपको बराबर कहता हूँ, खासतौर से अगर आप ट्रेडर है तो आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इस समय पे मार्केट पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पे ढूंढ रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंटीमेंट देखिए, जैसे किसी भी कंपनी का एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा पावर हो गया, या किसी भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनमें अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि भाई उसका ट्रेंड पिछले 1-2 हफ्ते से या 1 महीने 2 महीने से चल क्या रहा है, उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए और ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी निवेशक अगर हैं तो निवेशक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म का जो परफॉर्म होगा वही उसको देखकर, और उसी बाकी जो कंपनी के बुक टू बिल्ड इश्यूज होते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, डेप्ट होते हैं, ये सारे मतलब फंडामेंटल एनालिसिस आपको वहां पर करने की जरूरत होगी और उसको देखकर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी ट्रेडर के लिए जो था वो मैंने आपको बता दिया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इस समय पे स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी सी सब्र करने की जरूरत है, और निवेश तो आप कर ही सकते हैं। लमसम अगर करने के मूड में हैं तो आपको यहाँ पर समझदारी से लमसम करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस थोड़ा थोड़ा करके लमसम करना है और मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे लमसम करना है। एक लेवल पे कभी भी आपको लमसम करने की कोशिश नहीं करना है। और मार्केट के हालात की अगर मैं बात करूं तो ये कब सही होंगे ये कोई नहीं जानता है, खुदा के अलावा भाई कोई नहीं जानता है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा आपको जबरदस्ती या वो अपनी बातों में कैसा कैसा क्लू देकर, एविडेंस देकर आपको अगर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई 1 महीने में या 1 वीक में या 15 दिन में ये सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चक्कर में बिल्कुल ही आने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लंबे समय तक अभी चल सकता है, मतलब इसमें अभी साल भी लग सकते हैं अगर आपको मैं हकीकत बताऊँ तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। देखिए मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है आपको अवेयर करना। आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रह सकें, आप तैयार रह सकें, और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैंने तो क्या सोचा था, अचानक मेरे सामने क्या हो गया। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने इन्वेस्टमेंट करने हैं, हमको अपने इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करने हैं। इसके अलावा प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है पूरी तरीके से। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर पैनिक करेंगे तो फिर फायदा क्या भाई, मेरे वीडियो बनाकर आपको वीडियो देखकर कोई फायदा नहीं है। तो पैनिक तो करना नहीं है, आपको बने रहना है और लॉन्ग टर्म के मतलब व्यू से आपको बने रहना है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक वीडियो में अगर पहुंच चुके हैं तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।